नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 2 से 4 जून तक सभी सतलोक आश्रमों में कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल महासमागम हुआ, जिसमें समाज सुधार के अनेकों कार्यक्रम किए गए, जिसमें सभी 10 सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों द्वारा रक्तदान दिया गया। कहते हैं रक्तदान महादान होता है जो किसी का भी जीवन बचा सकता है। यही महापरोपकार कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में किया। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों का कहना था कि यह प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेशों से प्राप्त हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि भाईचारा कायम रहे, जिसमें हम एक दूसरे की आपस में हेल्प कर सकें। इसी को लेके इस तरीके के परोपकार के कार्य किए गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दोस्तों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुगण जुड़े हैं जो रक्तदान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस कैंपेन में, इस रक्तदान शिविर के अंदर उन्होंने अपनी भागीदारी भी दी है। तो आइए जानते हैं इनसे कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है, इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए क्या व्यवस्था है और ये लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सुरजीत नाम है मेरा। सुरजीत जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। ये रक्तदान जो अभियान है, जो कैंपेन है, वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको? इसे संत रामपाल जी महाराज की दया से ही, उनकी प्रेरणा से ही सब संत रामपाल जी महाराज के जो इतने भी शिष्य हैं वो सभी रक्तदान करते हैं, क्योंकि रक्त की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि रक्त न मिलने के कारण काफ़ी भाई बहनों की जाने जाती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया हमको कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो ये मदद कर रहे हैं रक्तदान करके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हमने सुना है कि रक्तदान जो शिविर है वो संत रामपाल जी महाराज के करीब 11 या 12 आश्रमों के अंदर ये कैंपेन चलाया जा रहा है जी, और लगातार ये कैंपेन चलता आ रहा है। हमने भी कई बार कवरेज लिया है और उसमें लाखों की संख्या में हमने देखा है कि हाँ 12-13 आश्रमों के अंदर जो है लगातार लोग जुड़ते हैं। और ये जो भावना है, जो इंस्पिरेशन है, ये आती कहाँ से आप लोगों में? ये भावना, ये इंस्पिरेशन परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान अमृत से और ज्ञान प्रवचनों के द्वारा आती है, क्योंकि बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने हम लोगों को ऐसा ज्ञान दिया है जिससे हम लोग एक दूसरे की मदद करें और किसी को भी किसी प्रकार की अगर ज़रूरत होती है, जैसे आजकल रक्त के द्वारा रक्त की कमी के कारण बहुत सी लोगों की जानें जाती हैं, इसलिए परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए और उन्हीं की प्रेरणा से ये आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज भी कई सारे श्रद्धालु रक्तदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब हम बढ़ चले हैं ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ। आप देखेंगे मेरे दाईं तरफ में काफ़ी लाइन के अंदर बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से जो है लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये अपने टर्न की, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आए और कब ये अपनी सेवा के अंदर जो है अपनी सेवा के अंदर ये एक्टिव रहें। तो इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, किस लिए खड़े हैं आप? मैं यहाँ रक्तदान करने के लिए खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से लोग ये खड़े हुए हैं, रक्तदान के लिए खड़े हुए हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं रक्तदान कैंप के अंदर, जहाँ पर देखेंगे रक्तदान कैंप की कैसे व्यवस्था है। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं रक्तदान शिविर के अंदर, कैंप के अंदर, जहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे दाईं तरफ में जो है काफ़ी संख्या के अंदर भगतजन बैठे हुए हैं। ये वे भगतजन हैं जिन्होंने रक्तदान शिविर के लिए अपना फॉर्म भरा और यहाँ पर ये एक तरीके से पास आउट होने के बाद में यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ पर ये रक्तदान करने के लिए उतारे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सतीश दास। सर, कहाँ से आए हैं आप? झांसी से। आप झांसी से आए हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने, तो यहाँ पर आपको ब्लड डोनेशन करके कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने ब्लड डोनेशन किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सब जो रक्तदान होता है जो सबसे बड़ा महादान होता है, इसलिए सर रक्तदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के विचारों से प्रभावित श्रद्धालुगण जो है वो चाहे किसी भी प्रकार का कैंपेन हो, किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो इनके लिए, वो इनके लिए सर्वोपरि होती है। आइए अब और लोगों के हम आपको विचार सुनवाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुगण जो हैं ये रक्तदान कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। क्या नाम है आपका? ईश्वर दास भगत जी। ईश्वर जी, कहाँ से आए हैं आप? हम गौतम बुद्ध नगर से आए, नोएडा से। गौतम बुद्ध नगर से आप आए हैं शामली के अंदर रक्तदान करने। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि रक्तदान की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिलती है? हमको जी यहीं सत्संग से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद ही ये प्रेरणा मिली कि रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करने से किसी के काम आएगा, एक रक्तदान करेंगे तो। और ये सारी प्रेरणा हमको सतगुरु रामपाल जी महाराज से ही मिली है। इनसे बहुत बहुत धन्यवाद सर।
दोस्तों हमारे साथ में वो श्रद्धालुगण हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन कर दिया है और ब्लड डोनेशन करने के बाद में उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट की जो है जैसे रिकवरी जो कहते हैं कि हाँ ब्लड डोनेट करने के बाद तुरंत बाद कुछ ना कुछ लिक्विड लेना होता है, तो उसकी पूरी प्रोसेस पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे जो ये श्रद्धालुगण बैठे हैं, इन सभी ने जो है ब्लड डोनेट कर दिया है। और मैं कहूँगा एक बारी आप सभी जो है ये जो कार्ड है एक बारी आप दिखाएंगे हमें कि ये सभी श्रद्धालुगण आप देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, कैमरामैन से कहूँगा एक बारी सभी श्रद्धालुगण के आप कार्ड दिखा देंगे। ये इन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया है और यहाँ पर ये जो है अभी रिफ्रेशमेंट के लिए ये लोग बैठे हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए, ताकि ब्लड डोनेट करने के बाद में कुछ ना कुछ लिक्विड लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर पूरी इनकी व्यवस्था है, पूरी लिक्विड की भी इनकी व्यवस्था है और कुछ फ्रूट्स भी इनके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप पूरा कैमरामैन को कहूँगा एक बारी थोड़ा बिल्कुल दिखाएंगे और इनसे जानकारी भी लेते हैं कि ब्लड डोनेशन के बाद में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, ब्लड डोनेशन के बाद आपका क्या अनुभव है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ब्लड डोनेट देने के बाद में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ पर ब्लड डोनेट देने के बाद में कुछ खाने पीने के लिए भी दिया जाता है, इसलिए कोई दिक्कत ना हो। किसी तरीके की कोई घबराहट कोई चीज़ आपको महसूस हो रही हो? कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है कि अभी मैंने दिया ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों हमारे साथ में एक और इनके फॉलोअर्स हैं, संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। व्हाट्स योर नेम सर? अनित प्रताप सिंह। प्रताप जी, आप यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इटावा औरैया डिस्ट्रिक्ट एंड फ्रॉम यूपी। तो वी वांट टू प्लीज लेट अस नो टू आवर व्यूवर्स दैट दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन हाउ यू गेट? Sir, it's an obvious humankind nature. We should donate blood to the needy one who need more than us. Since I am a healthy person and I have a potential to donate blood, it will be a great kind for me also and for other who seriously need this blood in hospital or anywhere else who we can't immediately reach to them or provide blood to them. So I feel myself blessed one coming here in the presence of Sant Rampal Ji Maharaj and donating blood. It was a very pleasant moment, since it was my first time I donated blood, since I just crossed my 18 and I'm currently 19-year-old, and it was my first time experience I donated blood, and it was a fabulous experience. All the staff members here and everyone taking care of, so everything management is so well here. We are given refreshments and everything, we are taken so well cared. very thank you sir, so nice of you, thank you so much sir। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, ब्लड डोनेशन करने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हमें इस बात की कि हमने परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के मिशन में रक्तदान करने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर कैसा महसूस कर रहे हैं ब्लड डोनेशन करने के बाद? देखिए सर, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमने बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने अपने परमात्मा के लिए कुछ दान किया है। एक अंदर से खुशी होती है जब आप कोई डोनेशन करते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या किसी भी तरीके की कोई डोनेशन हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में एक यहाँ के श्रद्धालुगण हैं, आप इनको सेवादार भी कह सकते हैं कि यहाँ सेवादार हैं और जो ये पूरी व्यवस्था जो है देख रहे हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और इस कैंपेन के बारे में। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, इस प्रोग्राम के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये व्यवस्था हो रही है और इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है? सर, ये परम पूज्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया और उनके आशीर्वाद से जो भी उनके द्वारा निमित्त सेवादार हैं, उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज का आदेश आता है और उनके हमारे गुरु जी के आदेशानुसार ये सारे काम होते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेट किया जा रहा है और यहाँ पे लगभग में पूरे विश्व के नेपाल सहित 11 आश्रमों में ये प्रक्रिया जारी है और यहाँ पे लगभग में 200 प्लस यूनिट ब्लड डोनेट करने का यहाँ पे फैसला लिया गया है और यहाँ पे बहुत ही उत्सुकता के अनुसार सभी श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर जो सत्य प्रमाणित ज्ञान है, जो सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, उसकी श्रद्धा से और गुरु जी की दया से ही ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे यहाँ पर श्रद्धालुओं में जितना करेज जो है लोगों में है, उतना ही करेज महिलाओं में भी है और यहाँ पर हम आपसे मिलाएंगे एक महिला को जो यहाँ पर रक्त डोनेट कर रही हैं। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है जी आपका? रीना दासी। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर से। आप मुजफ्फरनगर से यहाँ संत रामपाल जी महाराज के इस प्रोग्राम में रक्तदान करने के लिए आए हैं, तो रक्तदान करने के बाद में आपको कैसा अनुभव हुआ?
बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। ये प्रेरणा आपको आती कहाँ से कि हाँ आप भी रक्तदान करें? हमारे संत रामपाल महाराज जी से। आपने देखा यहाँ पर जितना साहस, जितना करेज लोगों में है, उतना करेज जो है महिलाओं में भी है। वो भी बढ़ चढ़ कर इस कैंपेन के अंदर जो है वो ब्लड डोनेट कर रही हैं। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं डॉक्टर्स की टीम के पास में। आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है और यहाँ पर पीछे एक बैनर भी लगा हुआ है, मुनिंद्र धर्मास ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा। जो विशाल रक्तदान शिविर का जो आयोजन हो रहा है वो इस ट्रस्ट के बैनर के अंडर में ये प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ में डॉक्टर साहब है, एक बार इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। सर हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आज हमारा कितना टारगेट है यहाँ पर यूनिट्स? लगभग 200 यूनिट का टारगेट है। और यहाँ जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, हमने देखा यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या के अंदर श्रद्धालुगण जो है, काफ़ी भीड़ जुटी हुई है। तो इन श्रद्धालुओं का विचार और इन श्रद्धालुओं का जो व्यवहार है वो आपको कैसा लगा? श्रद्धालुओं का विचार, व्यवहार और डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। सब संगठित होकर काम कर रहे हैं और इनका जज्बा इतना है कि ये चाहे डोनेशन करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए बहुत व्याकुल है और मैं इनके हृदय से आभार प्रकट करता हूँ इनके व्याकुलता का। आपने कई बारी यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, कई बारी आपने यूनिट्स लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ का आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, जो ओवरऑल आश्रम का एक्सपीरियंस है, आश्रम के सेवादारों का जो एक्सपीरियंस है, वो आपका कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लगभग मैं 5वीं-6वीं बार आया हूँ यहाँ पर और हर बार यहाँ डोनेशंस अच्छी खासी मात्रा में होती है, बल्कि रोकनी पड़ती है। और यहाँ की हर चीज़ व्यवस्थित होती है कि कब किसको किस तरह करना है, कब खाने का सिस्टम क्या है, और जो लोगों में डिसिप्लिन है, जो किस तरह एक दूसरे की सेवा भाव होती है, लोगों का आपस में प्रेम की भावना सिखाई जाती है, ये काबिले तारीफ़ है। और उसके लिए समाज सेवा की तरफ ये काम करना, ये बहुत ही एक साधुवाद को परिणाम इनके। एक छोटा सा क्वेश्चन सर और चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर जैसे देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग जो है नशा भी करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई फॉलोअर्स जो कोई नशा करता हो आपको मिला हो? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ यहाँ पर सख्ती से मना है और कोई ऐसा करता हुआ नहीं मिला। जो भी आया है बहुत अच्छे ढंग से आ रहा है, सामाजिक एकता के हिसाब से आ रहा है, समाज सेवा करने के हिसाब से आ रहा है कि हम सोशल एक्टिविटी करें। तो ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसा एक्सपीरियंस है यहाँ के लोगों का? अरे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। डिसिप्लिन सबसे अच्छा जो है डिसिप्लिन है यहाँ का, तो उसके लिए मेरा सबको बधाई है। जो भी यहाँ इंतज़ाम के लोग हैं, बहुत बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा। यहाँ के लोगों का व्यवहार और यहाँ के मैनेजमेंट का व्यवहार कैसा है? अरे बहुत लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। इसका कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। तो इतना अच्छा जवाब है, इतने अखलाकी तौर पर पेश आते हैं लोग, कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है उनकी तरफ से। ये कैंपेन जो है, जो उनके द्वारा चलाया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये कैंपेन चलाया जा रहा है, और इनमें डॉक्टरों का अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो भी अपने आप में जो है बहुत ही सराहनीय है। तो दर्शकों, हम इस समय सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है वहाँ पर आ चुके हैं, और आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे, एक तरफ जो पुरुष ब्लड डोनेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाएं जो है ब्लड डोनेशन कर रही हैं। हम ब्लड डोनेशन में काफ़ी देर बाद आए हैं, दोपहर का समय हो गया है, पर फिर भी अभी भी यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में ब्लड डोनेशन यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक महिला श्रद्धालु हैं जो कि संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कोमल दासी जी। कहाँ से हैं आप? जिला करनाल, तहसील निगदू जी। यहाँ पर आप ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। ऐसा क्या है कि संत रामपाल जी के शिष्य है, संत रामपाल जी के आदेशानुसार ब्लड डोनेशन हो या कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? हाँ जी, हम तो देह दान भी करने को तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मार्ग सबसे अच्छा, और संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज में अच्छा दहेज मुक्त अभियान, देह दान, ब्लड डोनेशन, संत रामपाल जी महाराज ही हमें ये प्रेरित करते हैं उनके सत्संगों के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से। तो मतलब वो आपको ज्ञान ऐसा देते हैं कि आपको पता चल गया है कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? हाँ जी, हमारे जीवन का यही उद्देश्य है कि मानव कल्याण। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी के एक श्रद्धालु हैं जिनकी देख रेख में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? सुनील दास। सर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो चल रहा है उसके बारे में कुछ बताएं हमें कि किस तरीके से चल रहा है। और हमें अभी संत रामपाल जी के एक महिला श्रद्धालु से बात की, वो बता रहे थे कि वो संत रामपाल जी ज्ञान अनुसार कहते हैं कि वो देह दान करने के लिए भी तैयार है। इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, भंडारे में आए। हम आपको बता दें कि कबीर साहिब प्रकट दिवस 626वें कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक बहुत बड़ा समागम जो हमारे पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। जिस भी देश में अनुयायी हैं, जैसे कि हमारे भारत देश में मैंने पहले भी बताया कि 11 आश्रमों में, जैसे एक आश्रम नेपाल में है, 11 आश्रमों में समागम चला हुआ है। हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का एक माध्यम है, देखिए, धार्मिकता के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ समाज की जो सेवा है, समाज का जो सहयोग करना है, वो सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य बनता है कि समाज के साथ खड़ा होएं और समाज का सहयोग करें। जैसे आप देख रहे हो कि अभी गर्मी का सीज़न है, बहुत से लोग हॉस्पिटलों में गरीब आदमी पड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अगर खून दान किसी के काम आए तो इससे बड़ा हमारे लिए खुशी का कोई बात है नहीं। तो ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संत रामपाल जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है अपने श्रद्धालुओं को कि वो हर चीज़ें बढ़ चढ़ कर आ गया। हाँ बिल्कुल, नहीं ये देखिए, ये तो संस्कारी बात है और गुरु जी के ज्ञान के बाद तो कोई जगह बचती ही नहीं हो। ऐसा ज्ञान, निर्मल ज्ञान उन्होंने दिया है कि हम हर कार्य में सामाजिक, धार्मिक और नैतिकता का जो भी कार्य होगा, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर हर जगह उनके श्रद्धालु खड़े होंगे। और यहाँ तक कि रक्तदान के अलावा अगर कहीं देह दान भी, मरने के बाद ये शरीर मिट्टी है ना, और उसके बाद मरने के बाद भी अगर देह दान भी कहीं लग जाए तो उसमें भी नाम लिखवाने में सबसे पहले आगे आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य सिर्फ ब्लड डोनेशन के लिए नहीं, अपनी जो बॉडी है उसको भी दान करने के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो एक बार इस तरफ दिखाएं जहां पर ब्लड डोनेशन होने वाले व्यक्तियों का जो है रिफ़्रेशमेंट दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये वही व्यक्ति हैं जो भी ब्लड डोनेट करके आए हैं। और यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जो लोग आए हैं उनके फॉर्म भर रहे हैं। मतलब संत रामपाल जी के शिष्य हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, हर चीज़ के अंदर सहयोग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि हर चीज़ में संत रामपाल जी के शिष्य आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। ऐसा अपने संत रामपाल जी के लिए, संत रामपाल जी के आदेश मानना, अपने गुरु जी के लिए न्यौछावर होना, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो संत रामपाल जी के शिष्य हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। यह उनके मुताबिक केवल संत रामपाल जी के ज्ञान से ही संभव हो पाया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम खमानों के अंदर। जी हाँ, जब दुर्घटना हो जाती है या किसी को हॉस्पिटल के अंदर ब्लड चाहिए होता है तो वो उनके जो मरीज के साथ जो तीमानदार आते हैं उनको जगह जगह भटकना पड़ता है, बहुत ही दुखी होते हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जगत के लिए जो है बहुत ही अच्छा ये विकल्प चुना है। जो रक्तदान शिविर इस वक्त लगा हुआ है सतलोक आश्रम खमानों के अंदर, जो इस बारी प्रकट दिवस जो है वो मनाया जा रहा था, उसके अंदर आज 3 तारीख को 3 जून 2023 को सतलोक आश्रम खमानों के अंदर रक्तदान शिविर जो है वो रखा गया है। यहाँ पे सेक्टर 16 चंडीगढ़ की टीम आई हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे रोपड़ की भी टीम को जो है वो उसको बुलाया गया है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वहाँ पे हरियाणा और पंजाब से कई जो मरीज हैं वो आते हैं, हिमाचल से आते हैं, उनके लिए वहाँ पे ब्लड की व्यवस्था करी जाएगी। और साथ ही साथ जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे रोपड़ लगता है, उनको भी जो है ब्लड जो है दिलवाया जाएगा। आइए आगे की जानकारी अंदर जाके लेते हैं। इस वक्त जो है हम अंदर आ गए हैं, पंडाल के अंदर हैं। आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे की तरफ जो है रोपड़ जो सिविल हॉस्पिटल है उनकी टीम आई हुई है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इनके डॉक्टर बैठे हैं ब्लड बैंक से। और इनके जो यहाँ पे सतलोक आश्रम खमानों से जो भी भगत जन जो आते हैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं, उनकी प्रॉपर स्टडी की जाती है। उनका सारा वेट कितना है, कोई बीपी तो नहीं, शुगर तो नहीं, या अन्य तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, वो सारी लिखी जाती है। फिर उनको ये सैंपल यहाँ से लिया जाता है और आगे उनको जो है ब्लड डोनेट करने के लिए भेज दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब से बात करेंगे ताकि पता लगे कि ये कहाँ से टीम है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका नाम?
हरप्रीत कौर। मैम कहाँ से आए हैं आप? सिविल हॉस्पिटल रोपड़। जी, तो ये जो यहाँ पे सतलोक आश्रम खमानों में आपको बुलाया गया था, तो यहाँ पे कितने ब्लड डोनेट हो जाएंगे और कैसा यहाँ की व्यवस्था है, बताना चाहेंगे? सर अरेंजमेंट इनका बहुत ਵਧੀਆ है जी। साढ़े आने तो पहले डोनर्स ਨੂੰ बिल्कुल प्लान रखा हुआ ਸੀਗਾ और साढ़ा 100+ का टारगेट है। होपफुली इस तो ज़्यादा ही होंगे। थैंक यू। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। ये रोपड़ से मैडम आए हुए थे और इन्होंने बताया कि भी जो है यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, उनको बहुत बढ़िया लगा। उनको पूरा यहाँ पे यहाँ की जो संगत है और यहाँ पे जो सेवादार है उनकी पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है। हाँ, साथ में ही 16 से डॉक्टर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए जानते हैं। तो हम हैं ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर हैं, सेक्टर 16 की टीम जो है वहाँ से मैम आए हुए हैं। आइए हम उनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर सिमरजीत हूँ जी। आप मैम 16 सेक्टर में कहाँ से? जी मैं इंचार्ज ब्लड बैंक हूँ, ब्लड बैंक सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी। तो मैम यहाँ पे जो यहाँ की व्यवस्था देख करके और यहाँ पे कितने डोनर जो हैं आपको लगता है कि हो जाएंगे और यहाँ की व्यवस्था कैसी रहेगी? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, अराउंड 150 डोनर्स एक्सपेक्टेड हैं और अच्छा अरेंजमेंट अच्छा है। इवन समर्स है बट काफ़ी अच्छा सब अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है और डोनर्स में काफ़ी एंथुजियाज्म है ब्लड देने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये आप देख रहे थे यहाँ पे जो रोपड़ की और 16 सेक्टर की जो टीम आई हुई है, उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा। वैसे भी हम देख सकते हैं पीछे जो है ब्लड डोनेट हो रहा है, पीछे भगतजन जो हैं वो आकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके की यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ पे भक्तों को जो है ब्लड डोनेट करवाया जा रहा है, साथ ही साथ उनको फिर साथ में ही बेड लगाया हुआ है जहाँ पे उनको बिठा करके आराम करवाया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए। साथ में वॉलंटियर्स जो हैं, हॉस्पिटल के वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पे आश्रम के वॉलंटियर्स हैं जो कि पूरा देख रेख कर रहे हैं। साथ में ही भक्तात्माओं को यहाँ पे पूरा खाने पीने का जो है व्यवस्था पूरी रखी गई है। उनको साथ में फ्रूट में केला है, पानी है, पनीर है, दूध है और ब्रेड पकौड़ा है जो कि उनको दिया जा रहा है। ये भक्तजन आप देख रहे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया है और यहाँ पे प्रॉपर उनको रिफ्रेशमेंट दी गई है। तो आप देख सकते हैं परमात्मा ने जो है यहाँ पे बहुत दया कर रखी है और ये ब्लड जो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है वो काम आएगा, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि जिनको एक्सीडेंट हो जाता है, इमरजेंसी होती है, ट्रॉमा होता है, उन लोगों को जो है ब्लड की ज़रूरत होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो पहल की है, उनके शिष्यों ने जो उनके सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये जो कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, बहुत ही अच्छा ये एक बहुत ही बढ़िया एक काम है ताकि समाज को जो है कहीं जो जिनको ब्लड चाहिए उनको समय से जो है ब्लड मिल जाएगा। जी सत साहिब जी, आपने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम दीक्षा ली थी? भगत जी हमने नाम दीक्षा 2018 में ली थी। और कहाँ से हैं आप? भगत जी हम जिला चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं जी। तो आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने के लिए स्वयं आए थे या बुलाया गया था? नहीं भगत जी, हम परमात्मा की दया से खुद आए थे और हमने अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। इतना अच्छा कार्य परमात्मा कर रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं परमात्मा की दया से। हमारा भगत जी अपना कुछ नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ सारा कुछ है। हमारा तो क्या है, हमारी ज़िंदगी अपना माटी ही नहीं है तो हमारा ब्लड तो कहाँ से होगा, परमात्मा दे रहे हैं तो परमात्मा की का दिया हुआ है सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही हमारे साथ और भी वॉलंटियर हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। सत्य जी। आप कहाँ से हैं? मैं बागूवाल से हूँ, काटकाट डिस्ट्रिक्ट नवाशहर। जी। तो ये यहाँ पे जैसे आप ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे जो इनकी व्यवस्था है आश्रम वालों की, वो कैसी लगी आपको? जी यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, हर सुविधा यहाँ की दी जाती है। जैसे जिनको भी ब्लड डोनेशन दिया जाएगा उनको सारा खाने पीने की सुविधा दी गई है और हर तरह की मरीज को जो भी यहाँ खून दान कराने के लिए आया है हर तरह की सुविधा दी गई है। जी। तो ये संत रामपाल जी के आदेश अनुसार हो रहा है या कैसे है? ये संत रामपाल जी के आदेश अनुसार हो रहा है सारा। तो ये इसी आश्रम में होता है या हर आश्रम में होता है पूरे हिंदुस्तान के? जी ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सारे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसी बारी हो रहा है या ये हर बारी होता है? और यहाँ पे कितने आपको लगता है कि कितने जो भगत हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं? भाई यहाँ हर साल होता है और हजारों की तादाद में यहाँ लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आते हैं। हाँ जी, धन्यवाद जी। इस वक्त हम सतलोक आश्रम खमानों की टीम जो है, जो कि सेवादार हैं, उनके पास आए हुए हैं और इस वक्त हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो ये टीम है, जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनके साथ इनका कैसा सिस्टम बना हुआ है, कैसे ये सेवा कर रहे हैं, वो सब इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? दीपक कुमार। सर आपकी यहाँ पे क्या सेवा है? हमारे यहाँ पे प्रबंधन की सेवा जी, सारा प्रबंधन देख रहे हैं हम आश्रम का।
तो सर ये जैसे यहाँ पे आपने 2 हॉस्पिटलों को बुलाया हुआ है, तो इनका जो काम है, इनका जो कार्य है वो कैसा है? हॉस्पिटल का काम बहुत अच्छा है जी, और इसमें जो सहयोग है वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का बहुत ज़्यादा सहयोग है, जिसकी वजह से इनको भी अपना काम करने में पूर्ण जो संतुष्टि मिल रही है और अच्छी तरह से ये काम कर पा रहे हैं सारा ब्लड डोनेशन का। तो आज कितने यूनिट तक जो ब्लड है वो आप इन दोनों हॉस्पिटलों को दे देंगे? देखिए हमारे तो यहाँ 7 से 8 हज़ार संगत आई हुई है, जिसमें से हम काफ़ी यूनिट्स दे सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स की दोनों की कैपेसिटी 200-250 तक है, उतनी यूनिट्स हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हमारे यहाँ पे हर बार कैपेसिटी ज़्यादा होती है, देने के वाले जो डोनर हैं संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है देने वालों की, लेकिन हॉस्पिटल के पास इतना इंतज़ाम नहीं होता। इसलिए हमने इस बार सिविल हॉस्पिटल रोपड़ और GMSH हॉस्पिटल चंडीगढ़ 2 टीमों को बुलाया है, ताकि हमारी जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी के श्रद्धालु डोनेट कर सकें। जी, जैसे देखने में आए संत रामपाल जी महाराज जो हैं बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं समाज के लिए। जैसे आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखवाया है, इसके साथ साथ और ऐसे क्या कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जो है समाज के लिए कर रहे हैं? आज यहाँ सतलोक आश्रम खमानों, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब में 6 दहेज मुक्त शादियाँ भी करवाई जा रही हैं, और ये दहेज मुक्त शादियाँ आज इस आश्रम में ही नहीं, संत रामपाल जी के कुल 11 आश्रम है पूरे भारतवर्ष में, और नेपाल में 11 आश्रम हैं। उन 11 के 11 आश्रमों में आज ब्लड डोनेशन कैंप भी है और दहेज मुक्त शादियाँ भी हैं। तो ये तो 2 कार्य हैं जो संत रामपाल जी के आश्रम में आज होने हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, उनके अनुयायी उनके आदेश से करते रहते हैं, जैसे कि देह दान, जैसे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद, कोरोना में जब कोरोना का प्रकोप आया था जो ज़रूरतमंद है उनको राशन देना। तो ऐसे जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ तो सिर्फ समागम में नहीं, जो आम दिनों में भी आश्रमों में और सत्संग समागमों में कहीं पे भी होती हैं, सारी संत रामपाल जी की अनुयायी दहेज मुक्त शादियाँ करते और करवाते हैं। तो आज 2 मेन प्रोग्राम है यहाँ पर, ब्लड डोनेशन कैंप और दहेज मुक्त शादियाँ। तो जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल की टीम आई हुई है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के भी जो शिष्य हैं वो भी यहाँ पे एज ए वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो उनमें भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो यहाँ सेवा में लगे हुए हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। टेक्नीशियल की टीम दोनों हॉस्पिटल से आई है, लेकिन संत रामपाल जी के कुछ अनुयायी हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट श्रद्धा से अपनी सेवा कर रहे हैं, निष्काम भावना से। और आप पूरी जो टीम है देख सकते हैं लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन से लेके जैसे कि ब्लड डोनेट करके आते हैं श्रद्धालु, उनको रिफ़्रेशमेंट दी जाती है, या और भी कुछ इंतज़ाम है। सारा इंतजाम संत रामपाल जी के ये वॉलंटियर्स हैं जो अनुयायी हैं उनके द्वारा ही किया गया है, और डॉक्टर्स की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है संत रामपाल महाराज के अनुयायियों के काम से, उनकी सेवा से, वो काफ़ी प्रभावित हैं। सत साहिब जी, सर आपका नाम क्या है और तुसी की करते हो? मेरा नाम मनजिंदर सिंह है जी, तो मैं अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा जी। सर जिद्दां ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ देख रहे ਸੀਗੇ कि भी बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हैगी है, तो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਵਿਖੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਲੰਟਰੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਤੈਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖੂਨਦਾਨ करना है किसी भी तरह की उन्होंने समस्या ना आवे जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। जैसा कि दर्शकों हमने आपको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 626वें कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया था वो यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों का भीड़ भी है जो यहाँ पे रक्तदान करने आए हैं, ब्लड डोनेट करने आए हैं। हम उन्हीं में से किसी एक लोगों को पूछेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस प्रकार का जो निर्णय है वो क्यों लिया है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? रविदास। कहाँ से हो? वाशिम जिला, महाराष्ट्र। ये बताइए, आप जो रक्तदान करने वाले हो वो किसकी प्रेरणा से कर रहे हो, क्या मिलता है आपको? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जो है उनका उद्देश्य है कि समाज में सुधार लाना, समाज से सामाजिक बुराई को हटाना, जैसे भ्रष्टाचार, हुंडा प्रथा, ऐसे जो सामाजिक बुराइयाँ उनको हटाने का
काम संत रामपाल जी महाराज करते हैं, और उनमें से एक नेक काम है रक्तदान। जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर जो बता दे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, और उनके ज्ञान के अनुसार जो सामाजिक रीतियों को अच्छी तरह से निभाने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर हम रक्तदान जैसा नैतिक काम कर रहे हैं, जिससे कि समाज में किसी को भी रक्त की ज़रूरत पड़े। अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, सिकल सेल जैसी और दूसरी भी एक्सीडेंट जैसी, तो उनको खून की सख्त ज़रूरत होती है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो हमको देह मिला है परमात्मा की दया से, तो किसी के काम आना चाहिए। देह में जो भी है, देहदान हो, रक्तदान हो, ये संत रामपाल जी महाराज की सीख से और उन्हीं की प्रेरणा से हम रक्तदान कर रहे हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये लाइनें लगी है, अपने ये रक्तदान करने वाले हैं, और यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरा जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र बिहारिया। अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लिया? 55 लोगों का नामांकन हो चुका है और रक्तदान शिविर वैन में चालू है। इसके साथ बहुत से लोग हैं जो अभी रक्तदान में कतार में लगे हुए हैं, वो सभी लोग रक्तदान यहाँ पर करना चाहते हैं। कैसे लगता है आपको जब आप इतने भारी संख्या में जो लोग को देखते हैं जो खुद से ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसे लगता है आपको? बैतूल जिला एक आदिवासी जिला है, यहाँ पर रक्तदान को लेकर वैसे जागरूकता कम है, लेकिन इस शिविर में यहाँ देखा जा रहा है कि लोग कतार में लगे हुए रक्तदान के लिए। ये मेरे जीवन का पहला अवसर है जब ऐसा लग रहा है कि रक्तदान के लिए भीड़ उमड़ चुकी है, जबकि रक्तदान का नाम सुनते से ही लोग पीछे हटते हैं। चूँकि रक्तदान एक बहुत पुनीत काम है। हमारे ज़िले में 280 से ज़्यादा सिकल सेल थैलीसीमिया के बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन में खून लगता है, और वो बच्चे जो है वो आप जैसे रक्तवीरों के खून के माध्यम से जिंदा रहते हैं। इसलिए आज जो ये अवसर है, निश्चित रूप से बैतूल के इतिहास का एक बड़ा दिन है जिसमें इतने लोग रक्तदान के लिए उमड़ पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहां 626वां कबीर प्रकाट्य दिवस मनाया जा रहा है। और आप यहां देख सकते हैं, यहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन यहां पर हो रहा है। इस कैंप को देखकर एक वाणी जो दिमाग में आती है वो ये है कि धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोग, खैरायत में खैर है, कीजिए आत्मभोग। यानी कि 3 लोग और उसमें मौजूद सब वस्तुओं का नाश हो जाएगा, लेकिन जो जीव जो धर्म करता है उसका कभी नाश नहीं होता है। और ये धर्म कैसे भी किया जा सकता है, ये आपका दान के रूप में किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये धर्म यहाँ पर ब्लड डोनेशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, और आपको बताते हैं कैसे महसूस कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने वाले वॉलंटियर्स और साथ में आई डॉक्टर की टीम। दर्शकों आप देख सकते हैं अंदर मौजूद जो बेड हैं वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं, और यहाँ पर जो वॉलंटियर हैं उनको बैठने की एक टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। ये जगह भी यहाँ पर पूरी भर चुकी है, लेकिन अभी भी बाहर से वॉलंटियर्स का आना जारी है, इसलिए उनको टेम्परेरी तौर पर बाहर बिठाया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर व्यवस्था बनेगी, अंदर स्थान बनेगा, तो फिर इनको भी अंदर ले लिया जाएगा। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर उत्सुकता देखने को मिल रही है लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन करने के लिए। तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से उनके अनुभव। जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम लखन दास है और मैं राजस्थान भरतपुर ज़िले से हूँ। तो लखन जी, आमतौर पर ब्लड डोनेशन कैंप तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं उनमें एक अलग ही उत्सुकता नज़र आ रही है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो इस उत्सुकता का क्या कारण है? इसका कारण है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं और उन्होंने हमारे को ज्ञान बताया है। सभी शास्त्रों में प्रमाण दिखाया है कि कबीर इस गॉड है, जबकि आज तक हमारे किसी भी धर्म के गुरु ने ये प्रमाण करके नहीं बताया इससे पहले कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के कारण ये इतने उत्सुक है। और नहीं वैसे आप देखोगे मार्केट में अगर खून लेने जाओगे, ब्लड लेने जाओगे, कोई भी मान लो अपने घर का सदस्य अगर कोई बीमार हो जाए तो 4-5 हज़ार रुपये भी देते तो भी वहाँ ब्लड नहीं मिलता है। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज के ये ज्ञान अनमोल ऐसा है, उसकी वजह से ये सभी डोनेट कर रहे हैं। और फ्री सेवा है, निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते यहाँ पर। जी आमतौर पर देखने को मिलता है जब ब्लड डोनेशन करने की बारी आती है तो लोग थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्व प्रेरणा से ब्लड डोनेशन करने आए हैं, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? भगत जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो गुरु जी हैं, हमारे परमात्मा हैं, उनके आधार पे हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई ना हिचक रहती है, ना डर भय रहता है।
किसी प्रकार का अंदर मन में ये नहीं आता है कि हमें क्या होगा, हमें कोई फिक्र नहीं आती है परमात्मा के सानिध्य उसमें। तो दर्शकों, आपने देखा अपने गुरुजी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालुगण जो हैं वो अपना ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं है अपने गुरुजी के, वो हर तरह के कार्यक्रम में ऐसे ही मन से सम्मिलित होते हैं। नाम है सर आपका? कहाँ से आए? ये यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आजकल जो रक्त की बहुत कमी हो रही है, इसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ जहाँ कैंप लगते हैं वहाँ पे डोनेट करते हैं। और यहाँ पे भी आज संत रामपाल जी महाराज का जो बड़ा विशाल भंडारा है, वहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है। इसमें बढ़ चढ़ कर बड़ी संख्या में योगदान दे रहे हैं और जो सामाजिक जो कुरीतियाँ है उसमें यानी कि हाथ बढ़ाते हैं उसी में, ये कहना। एक बात और पूछना चाहेंगे सर, ऐसे कैंप यहीं लगते हैं या अन्य और जगहों पे भी लगते हैं? अन्य और जगह में भी लगते हैं। जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है वहाँ पे सब जगह ब्लड डोनेशन का एक दिवसीय कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे बढ़ चढ़ के भक्तों ने रक्तदान दिया है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम राधिका है, मैं नागौर राजस्थान से हूँ। तो बहन जी, देखने पर आमतौर पर ये मिलता है कि जो महिलाएं होती है वे खुद एनीमिक होती हैं, ब्लड की उनके अंदर कमी होती है, लेकिन यहाँ पर आप आज ने अपने आप पर ब्लड डोनेट किया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको? जी, हमको ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिल रही है कि किसी की ज़िंदगी बच जाए, हम इसलिए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं कि ताकि उसको ज़िंदगी नहीं मिल जाए, किसी को जहाँ खून नहीं मिल पाता है वहाँ तक पहुँचाने में सुविधा मिलती है। काफ़ी लोग ब्लड डोनेट करने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। आपने लड़की होते हुए यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि भाई किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, हमें किसी से घबराना नहीं चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, लगभग हर 2-3 महीने में यहाँ पर एक समागम होता है और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है, और यही नहीं पूरे भारत भर में भी ये कैंप हो रहे हैं। इस मुहिम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया है कि ये प्रेरणा मिली है हमको कि सब जगह ब्लड डोनेशन का काम किया जा रहा है। हमारा सत्संग भी होता है यहाँ पे सोजत, जब हर जगह हमारे आश्रमों में भंडारा चलता है, 3 दिवसीय भंडारा चलता है। अभी कबीर प्रकट दिवस चल रहा है, उसी समागम में हम यहाँ आए हैं और हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सतसाहेब सीताराम दास, ग्राम बागड़ी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान से। तो सीताराम जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवाए जाते हैं, क्या इस ब्लड डोनेशन कैंप से समाज में एक सकारात्मक फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल 100% फर्क पड़ रहा है। इसमें क्या है कि जैसे जगत के लोग जितने भी हैं, रक्त की कमी से मृत्यु हो जाती है, अब उनको ये दिन देखना नहीं पड़ रहा है और रक्तदान महादान है और उनको जीवन दान मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज के कैंप की वजह से, उनको रक्त की पूर्ति होने की वजह से। अच्छा, तो सर ये बताइए आप कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ब्लड डोनेशन कैंप करवाते रहते हैं, इससे क्या लोगों में रक्तदान की तरफ एक जो है अवेयरनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अवेयरनेस भी बढ़ रही है इसके माध्यम से? सर, संत रामपाल जी महाराज की जो अवेयरनेस बढ़ रही है वो बहुत ही इस ज्ञान को समझ करके इतना लोग जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज भी गुरुजी की दया से हजारों में संख्या यहाँ पे आप उपस्थित है और ब्लड डोनेशन के लिए लाइन लगी हुई है। सर, कहने का मतलब है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, इसके कारण लोगों में एक जो हिचक होती है ब्लड डोनेट करने के लिए, वो भी खत्म हो रही है। लोग यहाँ पर उमड़ कर ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, ये इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। सारा सुचारू रूप से चल रहा है और रक्तदान लेने से पहले सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, वेट का, HB का सारा, और उनके बाद में उनका प्यूरिटी का सारी जूस वगैरह की सारी व्यवस्था की जा रही है। और इसमें देखो लोगों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। उनको देख के सभी में भाव हो रहा है कि कोई भी रक्त की कमी से मृत्यु नहीं हो और सभी आगे आ रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का प्रवचन का ही प्रभाव है। रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे इस ब्लड डोनेशन कैंप की एक बहुत खास बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे युवा यहाँ पर आ रहे हैं। युवा वर्ग इस ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है।
तो यहाँ पर आए हुए युवा से हम लोग बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है और कहाँ से है? मेरा नाम अमन दास है, मैं झालावाड़ से हूँ। अमन दास जी, आपने यहाँ पर भी ब्लड डोनेशन किया है, झालावाड़ से आप आए हुए हैं। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके माध्यम से ये संदेश तो ये देना चाहूँगा कि ब्लड देने में बढ़िया फ़ायदा है अपन को, क्यों इससे अपन किसी की भी मदद कर सकते हैं। कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो कर सकते हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं लगता ब्लड बनने में। आपका शरीर हष्ट-पुष्ट है, आप युवा हो तो आपके जल्दी ब्लड बन जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस समागम में संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों भक्तों ने रक्तदान कर एक इतिहास रचा है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा किए गए इस परोपकार का कार्य बहुत ही सराहनीय है। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।